पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें 2 से भाग लगता है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें 3 से भाग लगता है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें 4 से 5 से 6 से और आगे। बिना उसमें एक्चुअल डिवाइड किए हम कैसे पता करें कि उसमें 2 से भाग लगेगा या नहीं, वो पूरा 2 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से है या नहीं, 4 से 5 से 6 से। ऐसे जैसे कोई भी नंबर 2 से तब डिविजिबल होगा जब उसका लास्ट वाला डिजिट यानी वो यूनिट डिजिट या तो 0 हो या 2 हो या 4 या 6 या 8। कोई भी अंक 2 से डिविजिबल तब होगा जब उसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो तब। जैसे एग्जांपल में ले लिए 48 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसके यूनिट डिजिट जो है वो 8 है। 8436 ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 6 है। 1000 यह 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 0 है। 1322 यह 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 2 है। यह इतना बड़ा नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, यह हम कैसे पता करें? तो इसका यूनिट डिजिट जो है वो 4 है, मतलब यह 2 से डिविजिबल है। जिसका भी यूनिट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6 और 8 हो मतलब वह संख्या 2 से डिविजिबल होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 8, 2, 3, 5, 6, 9। अब देखना है कि ये जो है ये संख्या 8,23,569 या 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो नहीं है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट जो है वो 0, 2, 4, 6, 8 के बराबर नहीं है, 9 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखिए 3 से कोई भी संख्या कब डिविजिबल होगा? तो 3 से कोई भी संख्या तब डिविजिबल होगा जब उसके सारे डिजिट का सम 3 से डिविजिबल हो। जैसे 24 जो डिजिट है 2 डिजिट वाला संख्या है और इसका सम जो होगा वो 2 + 4 यानी 6 के बराबर होगा और 6 3 से डिविजिबल है मतलब 24 भी 3 से डिविजिबल होगा। एक संख्या ले लिए 2, 4, 6, 9 जोड़ते हैं इसको 2, 4, 6, 6, 6, 12, 9, 21। 21 3 से डिविजिबल होता है मतलब ये भी 3 से डिविजिबल होगा। एक संख्या ले लिए, इसका सम निकालते हैं, हर एक डिजिट का सम देखते हैं। 6, 4, 10, 8, 18, 6, 24। 24 जो है वो 3 से डिविजिबल है मतलब ये भी 3 से डिविजिबल होगा। एक दूसरा संख्या लेते हैं 9, 2, 11, 8, 19, 7, 26। 26 जो है 26 वो 3 से डिविजिबल नहीं है इसलिए ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आ गया? अब 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। 4 का क्या है? तो कोई भी संख्या 4 से डिविजिबल तब होगा जब उसका वंस और टेंस प्लेस अगर 4 से डिविजिबल होगा। जैसे देखिए 24,684 इसका वंस और टेंस प्लेस पे है 4 और 8 मतलब 84 और 84 जो है वो 4 से डिविजिबल है। तो ये भी संख्या जो होगा 24,684 वो 4 से डिविजिबल होगा। एक और संख्या ले लिए, ये है इतना। अब ये बताना है कि ये पूरा जो संख्या है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमें इस पूरे संख्या में 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका वंस और टेंस प्लेस देखेंगे। वंस और टेंस प्लेस पर जो संख्या है वो अगर 4 से डिविजिबल है मतलब ये सारा 4 से डिविजिबल होगा। तो वंस और टेंस प्लेस पे जो संख्या है वो 64 है और 64 जो है वो 4 से डिविजिबल है मतलब ये सारा संख्या 4 से डिविजिबल होगा। और एक ले लिए ये
पूछ रहा है कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसका वंस और टेंस प्लेस देखेंगे, यानी वंस और टेंस प्लेस पे जो संख्या है वो 25 है, 25 है, और 25 4 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। हम लोग देखेंगे 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। 5, तो कोई भी संख्या 5 से कब डिविजिबल होगा, जब उसका यूनिट प्लेस 0 या 5 होगा। जैसे 2 4 5 6 0। पता करना है कि यह 5 से डिविजिबल है या नहीं, तो हमें इस पूरे संख्या में 5 से भाग देने की जरूरत नहीं है, बस इसका यूनिट प्लेस देखेंगे। यूनिट प्लेस 0 या 5 होगा, मतलब ये पूरा 5 से डिविजिबल होगा। तो ये 5 से डिविजिबल है क्योंकि इसका यूनिट प्लेस 0 है। अब ये बताना है कि ये 5 से डिविजिबल है या नहीं, तो ये सारा जो है वो 5 से डिविजिबल है क्योंकि इसका यूनिट प्लेस जो है वो 5 है। और पूछ दिया कि ये 5 से डिविजिबल है या नहीं, ये वाला संख्या 5 से डिविजिबल है या नहीं पूछ दिया एग्जाम में। तो हमें इस पूरे में 5 से भाग देने की जरूरत नहीं है, बस इसका यूनिट डिजिट देखेंगे। ये अगर 0 या 5 के बराबर होता मतलब ये 5 से डिविजिबल होता, लेकिन यह 0 या 5 नहीं है, यह 9 है, तो यह पूरा संख्या 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अब चलिए जानते हैं 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, जैसे एक संख्या ले लीजिए 246। कोई भी संख्या 6 से तब डिविजिबल होगा जब वह 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। तो 2 से डिविजिबल होने के लिए किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 के बराबर होना चाहिए, और 3 से डिविजिबल होने के लिए कोई भी संख्या का डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसके लास्ट में 6 है, 0 2 4 6 8, मतलब ये 2 से डिविजिबल है। अब इसके डिजिट का सम निकालेंगे, यानी 4 2 6 6 12, 12 3 से डिविजिबल है, मतलब यह 3 से भी डिविजिबल है, या 2 से भी डिविजिबल है, या 3 से भी डिविजिबल है, मतलब यह 6 से भी डिविजिबल होगा। दूसरा एक लेते हैं 4812। अब पूछ रहा है कि ये पूरा संख्या 6 से डिविजिबल है या नहीं, तो हमें यह पता करने के लिए इस सारे में 6 से भाग देने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम देखेंगे कि अगर यह 2 या 3, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा, मतलब यह 6 से डिविजिबल होगा। तो 2 से डिविजिबल होने के लिए इसका यूनिट प्लेस 0 2 4 6 8 के बराबर होना चाहिए, और इसका यूनिट डिजिट जो है वो 2 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल है। और 3 से डिविजिबल होने के लिए इस सारे डिजिट का सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 8 12 1 13 2 15, और 15 जो है वो 3 से डिविजिबल है, मतलब ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसका लास्ट वाला अंक यूनिट डिजिट जो है वो 2 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल है। अब पता करेंगे या 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो 3 से डिविजिबल होने के लिए इसका सम ऑफ द डिजिट्स निकालेंगे। तो 6 4 10 2 12 2 14, और 14 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होता है, मतलब ये संख्या 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब यह 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा।